वन की लय पर सांसों के सुर में दिल ये हमारा गुनगुना रहा है, गुनगुना रहा है। करन करावन हारे परम पिता शिव, सेवा वो हमसे करवा रहा है, करवा रहा है। प्यारा बाबा हमसे सेवाएं करवा रहा है। आप भी निरंतर बाबा की याद में रहो, क्योंकि एक शिव बाबा ही हैं जो कि ज्ञान के सागर है। ज्ञान के सागर मतलब श्रेष्ठ से श्रेष्ठ विचार हैं उनके अंदर। सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञाता है, मतलब आपका भूत वर्तमान और भविष्य तीनों संवारने वाले हैं। हाँ, ये बहुत बारीक समझने की बात है। इसलिए एक साध है सब सद है, सब साध है सब जाए, ये गायन है। ये किसी संस्था का जो है वाक्य नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है ना। ये तो यूनिवर्सल जो है विचार है कि एक साध है सब सद है, मतलब एक की साधना से सबकी साधना हो जाती है, और सब साध है सब जाए। और ढेर सारे लोगों की ढेर सारे जो है स्थानों पर जाकर खूब भटकना, बहुत सारे लोगों की साधना करने से सब चला जाता है। तो एक साध है, तो एक किसकी साधना करना है? जो सबका मालिक एक है। जो सबका मालिक एक कौन है, ये परिचय होना तो अनिवार्य है ना भाई, कि सबका मालिक एक कौन है, उस एक की साधना करना। भाई एक साध है तो कौन से एक की साधना करना? ऐसा थोड़ी किसी को भी हमने मान लिया और हम उसकी साधना करना शुरू कर दिए। नहीं, हमें उस एक को समझना होगा बहुत अच्छे से। हाँ, जानना होगा, उनसे संबंध बनाना होगा। तो हम आपको पूरा बताते हैं कि वो एक है निराकार पारलौकिक पिता, परम पिता, परमात्मा शिव बाबा एक है, जो आकार के बंधन में नहीं आते। जो भी आत्मा आकार के बंधन में नहीं आएगी वो सबकी सेवा करती है। उसमें सर्वोच्च सत्ता है शिव बाबा। बाकी बहुत से फरिश्ते हैं जो आकार के बंधन में नहीं रहते और लोगों का कल्याण करते हैं। इस दुनिया में बहुत ऐसे फरिश्ते हैं, हर धर्म में हैं वो फरिश्ते। इसलिए किसी भी धर्म की बुराई करना, किसी भी धर्म का विरोध करना, ये बहुत बड़ी भूल है। अगर कोई गलत हरकत कर रहा है, माने एक दूसरे के अकल्याण कर रहा है, तो वो किसी धर्म का नहीं है। वो उसे आप किसी धर्म का मत मानो। ये सब बारीकियां समझना। तो प्यारे बाबा की वाणी जब आप सुनते हैं तो आपके अंदर से धर्म भेद, जाति भेद, गरीबी अमीरी का भेद, योग्यता का भेद और जितने भी अभिमान आपके अंदर है, ईगो है, वो सब खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि सर्वोच्च सत्ता से आपका परिचय हो जाता है। तो आपके अंदर की योग्यता का जो भान है वो कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि सर्वशक्तिमान आपके पास कोई शक्ति नहीं है। अगर देखा जाए तो अगर ये पलक नीचे गिर गई तो इन हल्की सी पलकों को उठाने की भी ताकत किसी व्यक्ति में नहीं है, किसी आत्मा में नहीं है। तो इसलिए सर्वशक्तिमान को जानना, समझना और अच्छे से दिली संबंध उनसे बनाना वही फायदेमंद है। बाकी सब दुनिया में टेम्परेरी है। थोड़ा थोड़ा सुख, थोड़ा थोड़ा शांति ऐसी महसूस होने लगेगी, बस, बाकी कुछ नहीं है। आपको सदा की शांति चाहिए, सदा का सुख चाहिए,
सदा निर्विघ्न जीवन चाहिए, जन्म जन्मांतर जो है आप बिल्कुल निश्चिंत निष्फिकर राजा जैसा जीवन जीना चाहते हैं यदि, तो एक परमात्मा शिव से संबंध बनाना अनिवार्य है, उनकी वाणी सुनना जरूरी है। जैसे आप पिक्चर देखते हो तो वही सब तो दिखाता है, सारा वही मारधाड़ वही सब कुछ दिखाता है। आप कितनी बार देखते हो, फिर नए नए तरीके से फिर उसी को दिखाता है और कहाँ स्टोरी है, सब कहानियाँ एक जैसी ही तो हैं सारी दुनिया में। आप बार बार सुनते हो, बार बार सुनते हो, तो क्यों नहीं बार बार हम परमात्मा की वाणी भी सुने। बहुत सारे बाबा के बच्चे बाबा की वाणी सुनने में कोताही बरत रहे हैं। ये हमें बाबा अमृत बेले बहुत सारे बच्चों को दिखाते हैं। हाँ, ये बच्चे, बहुत सारे बच्चे मुरली को भी पूरा नहीं सुनते हैं, बस थोड़ा सुना और बंद कर दिया, मन ही नहीं लगता है, क्योंकि सारा दिन इधर उधर झरमुई झरमुई में लगे रहते हैं, ऐसा बाबा हमको बताते हैं। तो वो मेरे मीठे भाइयों बहनों, इस समय को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करो, एक बाबा को याद करो, उनकी वाणी को बहुत एक्यूरेट सुनो, समझो, है ना भाई। तो आज 3 अप्रैल की बाबा की वाणी है। बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम बाप की याद में एक्यूरेट रहो। तो बाबा ने क्या कहा कि तुम बाप की याद में एक्यूरेट रहो तो तुम्हारा चेहरा सदा चमकता हुआ खुशनुमा रहेगा। तो भाई बाबा तो आत्मा को देख के बात कर रहे हैं, तो फिर कौन से चेहरे की बात कर रहे होंगे बाबा, है ना भाई। तो संस्कार रूपी चेहरा, मतलब तुम्हारा संस्कार बिल्कुल गोल्डन एज की तरह हो जाएगा, चमकता हुआ संस्कार। वास्तव में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ये सब संस्कार ही तो हैं। वास्तव में सतयुगी संस्कार कहेंगे, उसे संसार कह दिया है, संस्कार से ही संसार है। तो सतयुगी संसार ना बोल के आप सतयुगी संस्कार समझें। तो चेहरा सदा चमकता हुआ खुशनुमा रहेगा, मतलब आपके संस्कार बहुत दिव्य होंगे, देवताई होंगे। अब बाबा ने चेहरा कहा तो हम चमड़ी देखने लग गए। हाँ, ऐसा चमकदार चेहरा तो कोई भी बना लेता है भाई, कई आर्टिफिशियल आइटम आए हुए हैं जिससे चेहरा चमकदार बन जाएगा। तो अगर हम इस चेहरे को चमकदार समझेंगे तो धोखा खा जाएंगे। इसलिए बाबा की बातों को बहुत गहराई से समझना होता है। इसलिए बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ के बैठो, तब फिर वो एक एक चीज समझ में आएगी। अब आत्मा समझ के नहीं बैठने से वो बात क्लियर नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं देखो, याद में बैठने की विधि कौन सी है तथा उससे लाभ क्या क्या होता है। जब याद में बैठते हो तो बुद्धि से सब धंधे धोरी आदि की पंचायत को भूल अपने को आत्मा समझो। देह और देह के संबंधों की बड़ी जाल है। देखो बाबा ने क्या कहा, देह और देह के संबंधों की बड़ी जाल है, मतलब इस देह की भी बड़ी जाल है। जमाने भर की बीमारियां हैं, जमाने भर की जो है आदतें देह के साथ जुड़ी हुई हैं। जीभ की आदत अलग जुड़ी है, आंख की आदत अलग जुड़ी है, कान की आदत जुड़ी है। अब गीत सुने बगैर अच्छा ही नहीं लग रहा है, किसी रिश्ते नाते को देखे बगैर अच्छा ही नहीं लग रहा है, किसी रिश्ते नाते से बातचीत किए बगैर अच्छा नहीं लग रहा है, कोई चीज़ खाए बगैर अच्छा नहीं लग रहा है। कितनी बड़ी जाल है इस शरीर की। तो बाबा ने देह और देह के संबंधों की जाल की बात कही, तो हमें समझना है बहुत बारीकी से। और आत्मा बिंदु, बाबा ने कितना सुंदर और सरल ज्ञान सुनाया। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, उस जाल को हप करके देह अभिमान से परे हो जाओ। हाँ, देह के जाल और देह के संबंधों के जाल को हप कर लो। हाँ, पूरी तरह से खा जाओ, मतलब जैसे कोई खा जाते हैं चीज तो समाप्त हो जाती है वो।
हजम कर जाओ, मतलब माने मर्ज हो जाए वो सब, इमर्ज न रहे, है। हाँ, अर्थात अब बाबा ने और अच्छी बात बताई, आप मुए मर गई दुनिया। सीधी सी बात, आप मुए मतलब आप किसके हुए, आप बाबा के हो गए, मतलब आप के लिए सारी दुनिया एक किनारे हो गई, केवल बाबा ही हमारा हो गया, बाबा संसार हो गया। जब ऐसी स्थिति रहेगी तो सबको सुकून मिलता है, क्योंकि भगवान सबसे परे है, परे ते परे है, परमात्मा कहते हैं, मतलब हर बात से परे रहने वाली आत्मा, वो भी एक आत्मा है। तो वो परे ते परे है और सब उनको पसंद करते हैं, कुछ भी हो जाए तो उनको ही याद करते हैं, जाने अनजाने में उनको याद करते हैं, कोई तो ऐसी शक्ति ऐसा बोलते हैं। तो फिर जैसे बाबा है वैसे हम बन जाए तो फिर देखो, आपको अगर भाई लोगों का प्यार चाहिए है, लोगों से सम्मान चाहिए है, लोग आपको पसंद करें ऐसा आप समझते हो, तो परे हो जाओ बस, फिर देखो कमाल, फिर जीने का आनंद कितना अच्छा आएगा। तो आप मुए मर गई दुनिया का मतलब कितना गहरा हो गया, सोचो। तो जीते जी सब कुछ भूल एक बाप की याद रहे, बात है याद की। अब कोई सोचे कि अरे फिर हम कैसे किसी के बारे में बातचीत करेंगे, कैसे हम कार्य व्यवहार में आएंगे, है ना, याद किए बगैर। नहीं, याद एक अलग बात है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप गाड़ी भी चला रहे होते हो, है ना, और बाजार से क्या लाना है वो याद भी रखे रहते हो, तो अंदर की याद अलग होती है और कर्म अलग हो रहे होते हैं। तो उस याद को समझने की जरूरत है। तो सब कुछ भूल एक बाप की याद रहे, सब कुछ भूल मतलब आप ऐसा थोड़ी है कि खाना पीना भूल जाए, कि आप रिश्ते नाते निभाना भूल जाएं, वो थोड़ी कह रहे हैं बाबा। वो सब करते हुए अंदर याद किसकी रहे, ये समझने की जरूरत है। तो यह है अशरीरी अवस्था। अभी बहुत लोग अशरीरी अवस्था को नहीं समझ पाते हैं, तो इसे बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। इससे ही आत्मा की कट उतरती जाएगी। ऐसी विधि किसी भी धर्म ग्रंथ शास्त्र में नहीं है, किसी ऋषि मुनि ने नहीं सुनाई ऐसी विधि। क्यों ऐसी विधि क्यों नहीं सुनाई किसी ने? क्योंकि कोई भी विधि ही नहीं है भाई। संत अपने को संत समझ ही रहे हैं ना, है? वस्त्र बदल लिए तो वस्त्र बदलने का भान है ना, सर मुंडा लिए तो सर मुंडाने का भान है, खड़ाऊ पहन लिए तो खड़ाऊ पहनने का भान है, कमंडल रखे हैं तो कमंडल रखने का भान है, लेकिन निराकार बाबा को क्या भान? सोचने की बात है। तो संबंध सबसे बेहतर बनाना किसका है जरूरी? निराकार प्यारे शिव बाबा से संबंध बनाना जरूरी है। इसमें मत थकना। बाबा कहता है रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। क्योंकि तुम्हें ज्ञान मिला नहीं था इसलिए तुम थक गए। जब समझ जो है ब्लॉक हो जाती है, कहते हैं रुक जाती है समझ, तो फिर आदमी थक जाता है। यार अब हम क्या करें? माथे की तरफ ऐसा हाथ मारेगा, कहेगा हे भगवान अब मैं क्या करूं? मैंने माथे ऐसा मारेगा हाथ। मैंने कौन नहीं समझ रहा है? आत्मा। आत्मा कहाँ बैठी है? मस्तक के बीच में बैठी है आत्मा। तो इसलिए हाथ कहाँ जाता है? ऐसा माथे में हाथ जाएगा। कर्म फूट गए बोलेगा तो भी हाथ, मेरे कर्म फूट गए कहेगा। तो कर्म करने वाली कौन है? आत्मा, क्योंकि आत्मा यही भ्रुकुटी के बीच बैठी है। तो रात के राही थक मत जाना, ये किसे बोल रहे हैं बाबा? तुम आत्मा को बोल रहे हैं भाई। कौन सी रात की? ये कलयुगी रात कि तुम जो राही थे उसमें तुम थकना नहीं। बाबा आया है तुम्हें सुबह की मंजिल दिखाने, तो तुम्हारी बुद्धि में वो सुबह की मंजिल सतयुगी संसार रहे। बड़ी गहरी गहरी बातें बाबा की होती हैं। बाबा ने जो गीत उपयोग किए हैं उसमें भी बहुत गहराई है। चुन चुन के बाबा आपकी दुनिया से भी बाबा शब्द उठाते हैं जो आप कहते हो लेकिन आपको पता ही नहीं है। बहुत सारी आरती ऐसी है जिसमें बहुत सुंदर ज्ञान है लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। जब बाबा के बनोगे तो उस आरती का अर्थ समझ में आएगा, नहीं तो गा रहे हो बस, उसका अर्थ तो पता ही नहीं है। कल तो भाई हमारी पूरी रात बाबा की याद में निकल गई और एक से सेक चिंतन बाबा ने कराया। बाबा ने कहा बच्चे देखो तुम मंत्र का अर्थ बताओ लोगों को। मंत्र यानी मन के तंत्र को समझना,
बाबा ने कहा बच्चे तुम श्लोक का अर्थ बताओ। श्लोक मतलब स्वयं तुम किस लोक से आए हो उसको जानो। ये बाबा ने बताया। देखो, तो बाबा से जब हम बातचीत करेंगे, बुद्धि बाबा की तरफ रहेगी, तो ज्ञान का भंडार हो जाएंगे आप। क्यों? क्योंकि बाबा ज्ञान का सागर है, और ज्ञान ही काम आता है भाई, समझ ही काम आती है दुनिया में। बाकी क्या है? भौतिक साधन तो ये जो है सुविधा के लिए है, सुख के लिए थोड़ी है। हाँ, ये सुविधा है, तो समझ ही सुख देती है भाई। तो गहरी समझ बाबा बताते हैं। अच्छा, ओम शांति। बच्चे याद की यात्रा में बैठे हैं, जिसको कहते हैं निष्ठा में अथवा शांति में बैठे हैं। सिर्फ शांति में नहीं बैठते हैं, कुछ कर रहे हैं, स्वधर्म में टिके हुए हैं ना भाई, परंतु यात्रा पर भी हो, है ना बड़ी गहरी बात। स्वधर्म में तो टिके हो, परंतु यात्रा पर भी हो। भाई कौन सी यात्रा पर हो? प्यारे बाबा परम धाम में याद आ रहे हैं, सतयुग याद आ रहा है। बाबा के हाथों में सतयुग है, स्वर्ग है। यह यात्रा सिखलाने वाले बाप साथ में भी ले जाते हैं। हाँ, प्रैक्टिकल में साथ में लेके जाएंगे आपको। वह होते हैं जिस्मानी ब्राह्मण, जो साथ ले जाते हैं। तुम हो रूहानी ब्राह्मण, ब्राह्मणों का वर्ण अथवा कुल कहेंगे। हाँ, तुम आत्म रूप में ब्राह्मण हो, देह रूप में ब्राह्मण नहीं, है ना। अभी वहां देह रूप में ब्राह्मण की निशानी, वो चोटी पहना हुआ होगा, तिलक लगाया हुआ होगा, गेरुआ वस्त्र कोई पहना होगा, धोती पहना होगा, वो ब्राह्मण की निशानी देह रूप में दिखाते हैं। ये रूहानी ब्राह्मण मतलब तुम आत्म रूप में ब्राह्मण हो, तुम विचारों से ब्राह्मण हो, तुम्हारी सोच ब्राह्मण की है, तुम्हारे कर्म ब्राह्मण के हैं। हाँ, तो अब बच्चे याद की यात्रा में बैठे हो और सत्संगों में बैठते होंगे तो गुरु की याद आएगी। वो देहधारी गुरु होगा भाई, उसका फिर चेहरा भी याद आएगा, जो चेहरा विनाशी है। हाँ, वो गुरु आत्म रूप में थोड़ी याद आएगा। और सत्संगों में गुरु आकर प्रवचन सुनाए, ऐसा रहेगा, मन में एक कामना रहेगी। वह है सारा भक्ति मार्ग। यह याद की यात्रा है जिससे विकर्म विनाश होते हैं। इसे बारीकी समझना बहुत जरूरी है। यूं ही आप मुरली पढ़ लेंगे तो समझ में नहीं आएगा। आप 80 साल पढ़ते रहिए, और यदि बारीकी से समझ के पढ़ेंगे तो आप 7 दिन में ही पूरा अच्छे से समझ सकते हैं। तो तुम याद में बैठते हो जंक अर्थात कट निकालने के लिए। भाई कौन सी जंक लगी है? अज्ञानता की। कौन सी कट लगी है? अज्ञानता की, नासमझी की। बहुत सारी बातें समझे नहीं है, नहीं समझे हैं बोल के लड़ाई कर रहे हैं, नहीं समझे हैं बोल के बीमार पड़ रहे हैं। भाई खाने पीने की समझ, एक एक वस्तु की समझ, हर एक की समझ बाबा ने मुरलियों में बताई है। आप गौर से सुनेंगे तो बहुत अच्छे से मालूम पड़ेगा। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य, पारिवारिक स्वास्थ्य, राजनीतिक स्वास्थ्य, हर प्रकार के स्वास्थ्य की प्राप्ति मुरली में है। अब आप कहेंगे कि शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में कहाँ वर्णन किया है? आप गहराई से सुनिए, आपको मालूम पड़ेगा। हमें तो पूरा मालूम पड़ा है। बाबा के सिवाय और कोई दूसरा सही रास्ता बता ही नहीं सकता, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि सब रास्ते में चलने वाले राही हैं। तो वो कैसे रास्ते बताएंगे? वो तो सब अपने अपने रास्ते पे चल रहे हैं, आपको कौन बताएगा सही रास्ता? तो केवल एक बाबा बताएंगे, क्योंकि बाबा जो है पूरे 5000 साल के चक्र में घूमते नहीं है, वो तो संगम पर एक ही बार आते हैं। तो वो रास्ते के राही तो नहीं है ना भाई, वो उनको रास्ता पता है सारा, वो राही नहीं है। राही तो अपना खुद राह ढूंढता रहेगा। गहरी बात है बहुत समझने की। तो बाबा कहते हैं कि बाप का डायरेक्शन है याद से कट निकलेगी, क्योंकि पतित पावन मैं ही हूं। इसलिए केवल एक बाबा को समझकर याद करना, समझकर, ऐसा नहीं बिंदु रूप है बाबा परम नाम में रहता है ये जान लिए हो गया। बाबा की मुरली से बाबा को हम समझ पाएंगे कि बाबा के विचार क्या है, बाबा का स्वभाव कैसा है,
बाबा के संस्कार कैसे हैं, बाबा का स्वरूप कैसा है, ये सब बारीकी समझ में आएगी। अभी तो भगवान का स्वरूप कुछ भी दिखा दिए, संस्कार कुछ भी दिखा दिए, है ना भाई। बाप का डायरेक्शन है। बाबा कहते देखो मैं किसी की याद से नहीं आता हूं, मेरा आना भी ड्रामा में नूंद है। देखो ऐसा नहीं वो किसी से बंद करा रहे हैं कि वो ब्रह्मा बाबा की याद में नीचे धरती पे उतरे हैं, वो किसी एक से नहीं बंधे हैं। यहां पर बाबा हमें क्या समझाना चाह रहे हैं कि हम पार्टिकुलर कभी स्थान विशेष से बंध जाते हैं। अरे भाई मेरा योग तो बाबा के कमरे में ही लगता है बोले। अब वो कमरा अगर टूट गया तब क्या होगा, गिर गया, भूकंप आ गया, वो कमरा गिर गया, तब मेरा तो योग मेरे घर में ही लगता है भाई। अब तुम्हारा घर ही गिर गया तो बोले मेरा योग तो सेंटर पे ही लगता है, वो सेंटर ही गिर गया तब। नहीं तो देखो आप स्थान विशेष से बंधे हैं, व्यक्ति विशेष से बंधे हैं। वो बहन जी योग करवाती है तो बहुत अच्छा योग लगता है, उस गीत में मेरा बहुत अच्छा योग लगता है। आप कितने बंधे हुए हैं। देखो उपयोग सबका करना है लेकिन बंधना नहीं है। बंधना तो आपको एक बाबा में है। तो बाबा को याद करो परम धाम में, और बाबा को याद करो अपने साथ में, अपने बाजू में। नहाओ तो बाबा को भी साथ में नहलाओ। कहीं घूमने जाओ तो कोई नदी के दर्शन कर रहे हो तो अकेले अकेले आनंद मत लेते रहो। बाबा को भी अपने नैनों से उस झरने को दिखाओ जिस झरने को तुम देख रहे हो, आनंद ले रहे हो। नहीं तो क्या करते हो, अकेले अकेले आनंद लेते रहते हो। भाई हमको बाबा लंदन लेके गए थे तो हम जो है एरोप्लेन में बैठे तो हमने देखा कि एरोप्लेन कितनी ऊपर उड़ रही है। वो 34,000 38,000 फीट ऊपर उड़ रही है। तो मैं बाबा से कह रहा था बाबा देखो मैं शरीर आपके परम धाम के एकदम और करीब आ गया हूँ। देखो बाबा, हाँ जमीन से मैं बाबा 35,000 फीट ऊपर आ गया हूँ, शरीर सहित आ गया हूँ बाबा। ऐसा बाबा को हम याद कर रहे थे। और फिर जो है एरोप्लेन में बाहर जब खूब अच्छा वो बादल के पूरे रुई की तरह दिख रहे थे, हम बाबा को बोल रहे थे देखो बाबा आप तो नहीं देखे होगे, हाँ आप तो अशरीरी हो, आप तो एरोप्लेन में नहीं बैठे होगे, आप मेरे साथ बैठ जाओ, आ जाओ भाई। ऐसा बाबा, ऐसे बाबा को याद करो। ऐसे नहीं परम धाम में ही बस याद कर रहे हो, तो बाबा से हमारा दिली संबंध होना चाहिए। ऐसा तो जब हमारा किसी स्थान विशेष से, किसी व्यक्ति विशेष से, किसी गीत विशेष से, किसी शब्द विशेष से कनेक्शन नहीं रहेगा तब बाबा याद आएंगे। तभी बाबा ने कहा कि देखो मैं किसी की याद से नहीं आता हूं, है। तो एक एक बात में बाबा की कितनी गहराई समाई हुई है। जब पतित दुनिया बदलकर पावन दुनिया होनी है, आदि सनातन देवी देवता धर्म जो प्राय लोप है उसकी स्थापना फिर से ब्रह्मा द्वारा करते हैं। जिस ब्रह्मा के लिए ही समझाया है, ब्रह्मा से विष्णु सेकंड में बनते हैं। ये बात सेकंड की है, हाँ बहुत गहरी बात है। फिर विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5,000 वर्ष लगते हैं। देखो बहुत गहरी गहरी बातें, बहुत बार जब सुनेंगे तब आपको समझ में आएगी। तभी बाबा कहते हैं यह भी बुद्धि से समझने की बातें हैं। ऐसा नहीं कि हम 5,000 साल में अटक गए फिर हम यहाँ का सन उठाकर देखने लगे। हाँ 5,000 साल बाबा ने कहा है तो 1936 में बाबा आया तो अभी बाबा को आए इतने साल हो गए, तो अब 100 साल का है तो इतने साल में विनाश हो जाएगा। ये सब काउंटिंग करना कोई काम का नहीं है, ये समझने की बातें हैं। अब इस पर यदि हम और डिटेल समझाने बैठे तो मुरली पूरे दिन आपको सुननी पड़ जाएगी। हाँ फिर कहेंगे यार इतनी लंबी मुरली हो गई। जो बहुत अच्छे से समझना चाहेगा वो उसे मुरली लंबी नहीं लगेगी, वो मगन रहेगा। तो बाबा कहते हैं तुम जो शूद्र थे, शूद्र मतलब तुम्हारे कर्म शूद्र थे, कोई जाति की बात नहीं कर रहे हैं बाबा, अब ब्राह्मण वर्ण में आए हो तो अब समझो अपने आप को बहुत अच्छे से। तुम ब्राह्मण बनते हो तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुमको यह याद की यात्रा सिखलाते हैं खाद निकालने के लिए। जो जन्म जन्मांतर ना समझी की खाद पड़ी हुई है। हाँ रिश्ते नातों को ही सब कुछ समझ बैठे हो,
धन दौलत को ही सब कुछ समझ बैठे हो, ये खाद पड़ी हुई है। हाँ, अपने ही योग्यता को सब कुछ समझ बैठे हो, मैं तो बहुत अच्छा गाता हूँ, मैं तो बहुत अच्छा प्रवचन करता हूँ, ये सब रॉन्ग सोच है। बाबा करा रहा है, करन करावन हारे, सेवा वो हमसे करवा रहा है। तो यह रचना का चक्र कैसे फिरता है सो तो समझ गए, इसमें कोई देरी नहीं लगती है। अभी है भी बरोबर कलयुग, वह सिर्फ कहते हैं कलयुग की अभी आदि है, और बाप बतलाते हैं कि कलयुग का अंत है। ये जो वाणी चल रही है, बाबा आया है, इससे ही सिद्ध हो रहा है कि कलयुग का अंत है, घोर अंधियारा है। बाप कहते हैं तुमको इन सब वेद शास्त्रों का सार समझाता हूं। तुम बच्चे सुबह को जब यहां बैठते हो तो याद में बैठना होता है, नहीं तो माया के तूफान आएंगे। हां, बाबा बार बार कह रहे हैं। और माया के तूफान कितनी तरह से आते हैं उस पर भी आप अगर लाइव मीटिंग करो तो हम आपको बहुत बारीकी से समझाएं कि माया के तूफान किस प्रकार से आते हैं। हाँ, केवल 5 विकार और 10 विकार वाली बात नहीं है, माया के तूफान कई तरीके से आते हैं, उसे भी समझना बहुत जरूरी है। इसलिए बाबा ने कहा जितना तुम मुझे समझते हो उतना माया को भी समझो। धंधे दोहरी तरफ बुद्धि योग जाती है, यह सब बाहर की पंचायत है ना। जैसे मकड़ी कितने जाल निकालती है, सारा हप भी कर लेती है। देह का कितना प्रपंच है, काका चाचा मामा गुरु गोसाई, कितनी जाल दिखाई पड़ती है। वह सारी हप करनी है देह सहित है। अकेला देही बनना है। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। हाँ, आप मुए मर गई दुनिया, ये बारीक बात बताते चले जा रहे बाबा। यह तो बुद्धि में ज्ञान है कि यह दुनिया खत्म होनी है, ये तो पक्की बात है ना भाई। ये जितना भी पॉम्प आप देख रहे हैं, हाँ विस्तार देख रहे हैं, वो सब खत्म होना है। हाँ, तो बाप समझाते हैं जिसका मुख नहीं खुलता है तो सिर्फ याद करो। हाँ, जैसे ब्रह्मा बाप को याद करता है ना भाई, है ना भाई। जैसे ब्रह्मा जो है बाप को याद करता है, कन्या पति को याद करती है, क्योंकि पति परमेश्वर हो जाता है, इसलिए बाप से बुद्धि निकल पति में चली जाती है। वहां भी तो ऐसा होता है ना भाई कि पिता को तो याद करती रहती है जब तक पति नहीं होता है, लेकिन जैसे ही सगाई होती है तो बुद्धि निकल के चली जाती है। वैसे ही तुम यहां कर सकते हो कि दुनिया से की याद से हटाकर तुम प्यारे बाबा में बुद्धि लगा सकते हो। बाबा उदाहरण दे रहे हैं, तो बाबा कहते देखो यह तो पतियों का पति है, ब्राइड ग्रूम है ना, तुम सब हो ब्राइड्स। भगवान की सब भक्ति करते हैं, सब भक्तियां रावण के पहरे में कैद है, तो बाप को जरूर तरस पड़ेगा ना भाई। हाँ भाई, भक्ति मार्ग में दिखाया है कि बजरंग बली जो है शिव का रूप है। तो भाई बजरंग बली शिव का रूप है, तो बजरंग बली किसको देख रहे हैं जाके? रावण की कैद में पड़ी हुई सीता को देख रहे हैं ना, एक झाड़ के ऊपर बैठ के, कि देखो कैसे ये चंगुल में फंसी है, देख रहे हैं ना। तो कौन देख रहा है? वो शिव ही देख रहे हैं ना। तो किस प्रकार से देख रहे हैं ये देखो पढ़ा रहे हैं बाबा। अब आपने बजरंग बली का नाम जपना शुरू कर दिया, वो शिव का रूप है बोल के, लेकिन उसकी वास्तविकता क्या है ये भी तो समझना पड़े ना। तो बाबा देखो कह रहे हैं कि सारी भक्तियां, सीता भक्ति का रूप हो गया, रावण के पहरे में कैद है, तो बाप को जरूर तरस पड़ेगा ना भाई। अब वो बाप है शिव, ये समझने की जरूरत है। बाप रहमदिल है भाई। लौकिक में भी बाप रहमदिल होता है, बच्चे की हर गलतियां माफ करता रहता है, और फिर बच्चे के लिए तरक्की की ही सोचता है बाप, लौकिक में भी। तो जब लौकिक बाप इतना महान होता है तो वो पारलौकिक बाप और अलौकिक बाप कितना महान होगा, सोचने की बात है। तो अब संबंध हमको किससे बनाना पड़े? अब संबंध हमको पारलौकिक बाप से बनाना पड़े। तो बाबा कहते हैं देखो उनको ही रहमदिल कहा जाता है, वो बेहद के रहमदिल है। ये जो लौकिक बाप है वो हद की रहम आएगी, हर एक बच्चे पर वो रहम थोड़ी आएगा। लेकिन पारलौकिक जो बाप है उनका तो हर बच्चे पर रहम आएगा। तो हमारा संबंध किससे बनना चाहिए भाई? सोचने की बात है। बाबा कहते देखो इस समय गुरु तो बहुत प्रकार के हैं, जो कुछ शिक्षा देते हैं उनको गुरु कह देते हैं।
हाँ, कोई भाई साइंस में गुरु है तो कोई कहीं गुरु है, सब लोग अपना अपना गुरु बोलते हैं। है भाई, जैसे मशीन की रिपेयरिंग सिखाते हैं तो वो मशीन के रिपेयरिंंग करने वाला जो सीखता है वो अपने मशीन सिखाने वाले को गुरु कह देता है। तो गुरु तो कई प्रकार के हैं। यहाँ तो बाप प्रैक्टिकल में राजयोग सिखलाते हैं। हाँ, राजा बनाते हैं आपको, कर्मेंद्रियों का राजा बनाते हैं। जब आप अपने कर्मेंद्रियों के राजा बनते हो तो फिर औरों के भी कर्मेंद्रियों के राजा बनने लायक बन जाते हो आप। जब आप अपने मन को कंट्रोल कर लेते हो तो सबके मन को कंट्रोल करने लायक बन जाते हो। तो विश्व के मालिक कैसे नहीं बनोगे, सोचने की बात है। ये कोई फंतासी बात थोड़ी कर रहे हैं कि तुम विश्व के मालिक बनोगे बाबा, है? यह राजयोग किसको सिखलाना आएगा ही नहीं, परमात्मा के सिवाय। बाकी सब तो आपको मशीन बनाना सिखाएंगे, तो कोई गणित सिखाएगा, तो कोई भूगोल सिखाएगा, है ना भाई। लेकिन पूरे विश्व के मालिक बनाने की जो बात है ये बड़ी गहन गंभीर है। तो बाबा कहता है परमात्मा ने ही आकर राजयोग सिखाया था, फिर उससे क्या हुआ यह किसको पता नहीं है। गीता का प्रमाण तो बहुत देते हैं, छोटी कुमारियां भी गीता कंठ कर लेती हैं तो कुछ ना कुछ महिमा होती है। गीता कोई गुम नहीं हुई है, गीता की बड़ी महिमा है। अब बाबा वो जो गीता किताब है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, बहुत बारीक बात है ना। गीता ज्ञान से ही बाप सारी दुनिया को रिज्यूनेट करते हैं। यहाँ आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान, सृष्टि चक्र के ज्ञान से पूरी दुनिया रिज्यूनेट हो जाती है। तुम्हारी काया कल्प तरु, कल्प वृक्ष समान अथवा अमर बना देते हैं। हाँ, माने तुम अकाले मौत के शिकार नहीं होते हो, माने तुम बीमार नहीं पड़ते हो। 150 वर्ष भी तुम शरीर में रहते हो तो अब फिर सोचते हो चलो भाई अब ये शरीर छोड़ना है। 150 साल हो गए, इसमें बहुत दिन हो गए रहते, तो छोड़ देते हो। बाकी शरीर कोई बिगड़ता थोड़ी है वहाँ। हाँ, बड़ी गहरी बात समझने की है ना भाई, बहुत बारीक समझने की बात है। देवी देवताओं के बाल सफ़ेद नहीं दिखाते हैं, कहाँ दिखाते हैं? दाढ़ी मूछ कहाँ दिखाते हैं? ये दाढ़ी मूछ बढ़ना, ये नाखून बढ़ना, ये सब आत्मा की विकृति है। अब कोई शरीर में आत्मा नहीं है तो क्या उस शरीर में नाखून बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। दाढ़ी उगेगी? नहीं उगेगी। मतलब विकृति किसकी है? आत्मा की है। तो सुकृत मार्ग पर ले जाना आत्मा को ही है। तो आत्मा को सुकृत मार्ग पर आत्मा थोड़ी ले जाएगी, परमात्मा ले जाएंगे। तो इसे अच्छे से समझो, ये परमात्मा की वाणी है। अब आप ये संस्था है, ये फलानी बहन जी है, फलाने भाई जी है, ये सब चक्कर में मत पड़ो कि फलाने स्थान से मुरली आ रही है, स्थान विशेष के चक्कर में मत पड़ो। बाप को समझो। तुम बच्चे बाप की याद में रहते हो, बाबा का आह्वान नहीं करते। अभी देखो कितनी नई बात हो गई। दुनिया में तो आह्वान करेंगे, हाँ चलो भाई देवताओं को आह्वान कर रहे हैं। अरे वाह, तो वो कहीं भग गए हैं क्या जो आह्वान करेंगे? भाई बाप, बेटा कोई बाप को आह्वान करेगा क्या दुनिया में? लौकिक में याद करेगा ना, आह्वान थोड़ी करेगा। सोचने की बात है। तो बाबा कहते हैं तुम बाप की याद में रह अपनी उन्नति कर रहे हो। बाबा की याद रहेगी भाई तो बहुत उन्नति होगी। हाँ, खूब ज्ञान क्लियर होगा एकदम। तो क्लियर बुद्धि से सही समय पर सही टचिंग होगी। तो बाप के डायरेक्शन पर चलने का भी शौक होना चाहिए। हाँ, हमारी लगन होनी चाहिए। जैसे कई प्रकार के शौक होते हैं आपके अंदर में, तो वो शौक के आधार पर आप बाजार में निकलते हो तो वही चीज ढूंढते हो। बुद्धि उसी तरफ रहती है जैसा शौक होता है। सारी सामग्री नहीं खरीदते हो तुम, शौक के आधार पर, अपने शौक के आधार पर सामग्री खरीदते हो। तो बाबा के डायरेक्शन पर चलने का भी शौक होना चाहिए। हम शिव बाबा को याद करके ही भोजन खाएंगे। हाँ, गोया शिव बाबा के साथ खाते हैं। वही बात आ गई ना भाई, अकेले अकेले खा रहे हो, अकेले अकेले घूम रहे हो, कहा ना भाई है नहीं। दफ्तर में भी कुछ ना कुछ टाइम मिलता है, बाबा को लिखते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं तो याद में बैठ जाते हैं। ऑफिस आकर देखते हैं, वह बैठे बैठे गुम हो जाते हैं, अर्थात अशरीरी हो जाते हैं। किसी की आंख बंद हो जाती है,
किसकी खुली रहती है। कोई ऐसा बैठा होगा कुछ भी जैसे देखेगा नहीं, हाँ जैसे गुम रहते हैं ऐसे ऐसे होता है। बाबा ने रस्सी खींच ली और मौज में बैठा है। हाँ जैसे आप प्रेमिका का भी दृश्य देख लो, किसी भी कन्या को किसी जो है लड़के के साथ जब कनेक्शन हो जाता है तो कैसी गुम सी रहती है वो। हाँ पता लगता है कि हाँ गुम है, लेकिन वो कार्य व्यवहार भी करती रहती है। घर में माँ का जो है सहयोग करती रहेगी, सब कार्य करती रहेगी, लेकिन गुम जैसी रहेगी। तो गुम जैसी रहने का मतलब ये थोड़ी है कि आपका कार्य डिस्टर्ब हो गया, कि आप किसी को पहचान नहीं पाए कि नहीं हम वो हम भाई नहीं, कई अनुभव सुनाते हैं कि नहीं वो क्या है, हम बाबा की याद में थे ना इसलिए गड्ढा नहीं दिख पाया तो हम गिर गए, तो ये थोड़ी याद कहलाएगी है। कई ऐसा सुनाते हैं वो हम क्या है बाबा की याद में मगन थे ना तो नीचे गड्ढा नहीं दिख पाया तो इसलिए गिर गए, नहीं वो गलत है। तो बाबा बड़ी बारीक बात बता रहे हैं, कुछ भी जैसे देखेगा नहीं, जैसे गुम रहते हैं ऐसे ऐसे होता है ना भाई। कहेंगे हम तो बाप की याद में बैठे थे, बुद्धि में रहता है हमको जाना है बाबा के पास। हाँ है ना, बाबा के संग रहना, ऐसा करके गीत है ना भाई। हाँ तो बाबा कहते हैं सोल कॉन्शियस बनने से तुम हमारे पास आ जाएंगे, हमेशा आत्मस्मृति में रहे, जागृत स्थिति में रहे। हाँ देखो जागे हुए नहीं हो, भगवान को कहते हैं जागती ज्योत, वो बेहोश नहीं है। और हम तो काम धाम में बेहोश रहते हैं, होश ही नहीं रहता है हमको, न जाने कितने काम धाम में बेहोश रहते हैं, है तो धन दौलत में बेहोश रहते हैं, तो पद पोस्ट में बेहोश रहते हैं, होश ही नहीं रहता उनको, अपना पद का ही होश है। तो बाबा कहते हैं वो सब क्या हो गई, वो सुप्तावस्था कहलाएगी, वो जागृत अवस्था नहीं कहलाएगी, चैतन्य अवस्था नहीं कहलाएगी। हाँ परमात्मा जागती ज्योत है, इसलिए बाबा कहता है सोल कॉन्शियस बनने से तुम हमारे पास आ जाएंगे, वहां पवित्र होने बगैर थोड़े ही जा सकेंगे। अब पवित्रता को बहुत गहरे से समझने की जरूरत है। अब पवित्र कैसे बने बाबा क्वेश्चन कर रहे हैं, वह बाप ही बता सकते हैं। तो मुरली को आप बहुत बारीकी से सुनेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा, मनुष्य बता ना सके, पवित्रता का मार्ग कोई मनुष्य नहीं सिखा सके। वो तो भाई नहा लिए तो पवित्र हो गए सोचते हैं, रात भर गंदगी किए सवेरे नहा लिए तो बोले हाँ स्वच्छ हो गए। हाँ ऐसा थोड़ी है, आत्मा को पवित्र बनाना पड़ता है। बाबा कहते हैं तुमने कुछ ना कुछ समझा हुआ होगा तो औरों का भी कल्याण करेंगे, तुमको कोई का कल्याण करने बाप का परिचय देने का पुरुषार्थ जरूर करना है। अब बाप का परिचय कैसे देना है आप पिछली मुरलियों में भी सुनना अच्छे से, कई बार हम इस बात का जिक्र कर चुके हैं। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में भी ओ गॉड फादर कह याद करते हैं। हाँ गॉड फादर रहम करो पुकारने की एक आदत हो गई है। हाँ वो गीत है ना भाई, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं, हमरी उलझन सुलझा दो भगवन तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। तो भाई आपने ये गीत गाया, उलझन में पड़ गए तो वो उलझन सुलझाने के लिए ये ज्ञान सुनाएंगे ना। अब आप मुरली नहीं सुनोगे, कहोगे बस उलझन सुधार दो उलझन सुधार दो, तो थोड़ी उलझन सुधर जाएगी है। सोचने की बात है। बाबा कहते हैं माया ने सबको कितना बेसमझ बना दिया है, पुकारने की एक आदत सी हो गई है। बाप तुम बच्चों को अपने समान कल्याणकारी बनाते हैं पढ़ा पढ़ा कर, तो पढ़ाई खूब पढ़नी पड़े। कितनी खुशी रहती है भाई बाबा की पढ़ाई से। लौकिक बाप भी बच्चों की चलन ठीक नहीं देखते हैं तो कहते हैं कि तुम तो बेसमझ हो, कहते हैं ना भाई, समझो एक एक बात को, ऐसा कहते हैं ना भाई। एक वर्ष में बाप की सारी मिल्कियत उड़ा देंगे अगर समझ नहीं होगी तो, कितना भी कमाया हुआ रहेगा
तो बेहद का बाप भी कहते हैं, अरे हमने तुमको क्या बनाया था, तुम याद करो जरा। तो वो याद ही नहीं आती है लोगों को। अभी अपनी चलन तो देखो, किधर दृष्टि भाग रही है, कैसे आंख डूबती है देह की तरफ। जरा भी कोई सुंदर देह दिखी तो बस उस देह का ख्याल आता रहेगा। तो सोचो अभी तुम क्या हो गए हो, अपनी चलन को जांच करो। चलन ठीक नहीं देखते हैं तो लौकिक बाप भी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं अब तुम बच्चे समझते हो कैसा वंडरफुल खेल है। भारत का कितना डाउनफॉल हो जाता है, अभी कितना डाउनफॉल हो चुका है वो तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। सारे लोग गंदे वीडियो को ही फॉरवर्ड करते हैं मिलियन में, और ये अच्छा वीडियो आप पूरा भी नहीं सुनेंगे। सोचो 5 मिनट सुन के बंद कर देते हैं। वो तो हमें मालूम पड़ता है सारा, कौन कौन सुन रहा है ये भी मालूम पड़ता है। सुबह अमृत बेले बाबा सब दिखाई देते हैं पूरा। बाबा कहते हैं कि भारत कितना डाउनफॉल ऑफ भारतवासी। वह अपने को ऐसे समझते नहीं है कि हम गिरे हैं, हम कलयुगी तमो प्रधान बने हैं, नहीं समझते हैं। खूब होशियार समझेंगे अपने आप को। भारत स्वर्ग था, अर्थात मनुष्य स्वर्गवासी थे, वही मनुष्य अब नरकवासी है। बहुत समझने की जरूरत है। यह ज्ञान कोई में है नहीं, यह बाबा भी नहीं जानता था। जिनके मुख से बाबा बोल रहे हैं वो भी नहीं जानता था। तो हमको बुद्धि कहीं और लगानी चाहिए ही नहीं, केवल एक बाबा के सिवाय। अभी बुद्धि में चमत्कार आया है, वाकई में बाबा की मुरली से बुद्धि में चमत्कार आ जाता है। 84 जन्म लेते लेते सीढ़ी तो जरूर उतरनी पड़ेगी, ऊपर चढ़ने की जगह भी नहीं है। आहा, कितनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे बाबा। उतरते उतरते पतित बनना ही है, अभी चढ़ने की जगह ही नहीं है। बाबा आकर सारा राज बताते हैं। अभी ऊपर कोई जा ही नहीं सकता। अभी देखिए देश को कौन संभाल पा रहा है, कोई धर्म, कोई राजनीति, कोई नेता, कोई अभिनेता, कोई संभाल पा रहा है क्या? आप तो प्रत्यक्ष देख रहे हो। इतना देखने के बाद भी यदि हमने मुरली पर भरोसा नहीं किया, समझे नहीं, तो फिर क्या कहेंगे? सोचने की बात है। बाप ने तुम बच्चों को समझाया है, तुम फिर भारतवासियों को समझाते हो कि तुम स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हो। 84 जन्म भी तुमने लिए हैं। पुनर्जन्म तो मानते हैं ना भाई। एक बच्चा अंधा पैदा हुआ, लंगड़ा पैदा हुआ, पुराने जन्म की बात बता रहा है, क्लियर दिखता है ना। तो फिर पुनर्जन्म तो होता है ना भाई आत्मा की। लेकिन कितने जन्म होते हैं ये किसी को नहीं मालूम। उन्होंने तो फिर 84 लाख योनि में भटका दिया। 84 जन्म भी तुमने लिए हैं। तो इस 84 जन्म की बात भी अच्छे से समझना पड़े। तो इस समय तुम फील करते हो, जो ज्ञान सुना हुआ रहेगा उसके अंदर में ये फील आएगा। हाँ, हम पावन देवी देवता थे, फिर रावण अर्थात इन विषय विकारों ने हमको क्या किया? पतित बनाया। बाप को आकर पढ़ाना पड़ता है शूद्र से देवता बनाने के लिए। बाप को लिबरेटर गाइड कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। हाँ, अभी वह समय जल्दी आएगा जो सबको पता पड़ेगा। देखो क्या से क्या बन गए हैं। अब जो देरी से पता लगेगा वो कुछ पाएगा नहीं, इसलिए जल्दी जल्दी समझ जाओ भाई ड्रामा कैसे बना हुआ है। किसको स्वप्न में भी नहीं था कि हम लक्ष्मी नारायण जैसा बन सकते हैं। हम तो पूजा कर रहे थे भाई। बाप कितना स्मृति में ले आते हैं। अब बाप से वर्षा लेना है तो श्रीमत पर चलना पड़े, माने श्रेष्ठ श्रेष्ठ विचार सुनना पड़े बार बार। एक बार में काम नहीं चलेगा। याद की यात्रा की प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं कि गीत सुन के हम याद की यात्रा में चले गए। तुमको मालूम है कि पादरी लोग पैदल करने जाते हैं, कितना साइलेंस में ऐसे चलते हैं। अभी देखो वो लोग तो पूरे 5 बार बिल्कुल नियम से नमाज पढ़ते हैं, और पूरे देखो एक साथ बैठ के एक माने बिल्कुल मुंडी नीचे करते हैं, एक क्रम में करते हैं। और हम एक होते नहीं हैं, हम मुरली पर ध्यान ही नहीं देते हैं। देखो कैसे वो लोग कितने नियम मर्यादा पे चलते हैं, जबकि उनको पता ही नहीं है विचारों को। और बाबा के बच्चे वो याद में रहते ही नहीं है, पता लगता है। तो हो मेरे मीठे भाइयों बहनों, जल्दी जल्दी पहले तुम जागो, तब तो दूसरों को जगाओगे। अभी तुम मेरा तेरा में लग गए हो। याद की यात्रा की प्रैक्टिस करनी है।
बाबा कहते हैं देखो, उन्हों का क्राइस्ट के साथ लव है, तुम रूहानी पंडों की प्रीत बुद्धि है परम प्रिय परम पिता परमात्मा के साथ। बच्चे जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मुआफिक राजधानी जरूर स्थापन होगी। जितना पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलेंगे, भाई बाप तो बहुत अच्छी अच्छी मत देते हैं? फिर भी ग्रहचारी ऐसी बैठ जाती है जो श्रीमत पर चलते ही नहीं है। तुम जानते हो श्रीमत पर चलने से ही विजय है, निश्चय में ही विजय है। अब अमृत बेले उठो कहते हैं, बहुत से बच्चे सोए पड़े रहते हैं। बाबा की मुरली को बहुत मगन होके पढ़ो कहते हैं, बहुत से बच्चे नहीं पढ़ते हैं। अरे भाई 5 बार तुम भी मुरली पढ़ो ना, जैसे वो 5 बार नमाज करते हैं बिल्कुल नियम से। हाँ बाप देखो, जो रोजा रखते हैं, रोजा मतलब रोज आ, प्यारे बाबा के पास रोज आ भाई। वो रोजा रखते हैं तो एक घूंट जो है वो कुछ भी नहीं लेते हैं। तो सोचो कितनी तपस्या। भाई बाबा तो ऐसी कठिन तपस्या कोई सिखा नहीं रहे हैं, सहज बात बता रहे हैं। वो भी नहीं करोगे तो फिर पाओगे क्या भाई? ना इधर के रहे ना उधर के। कहते हैं धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। तो धोबी कौन है? प्यारा बाबा, जो तुम्हारे विषय विकारों को धो रहा है। और यदि तुमने बार बार फिर विषय विकारों के चंगुल में फंसे तो ना तुम घर के रहे ना घाट यानी सतयुग के रहे, ना तुम कलयुग के कुछ समझ पाए। तो बहुत बारीक बात समझने की है। बाप तो बहुत अच्छी अच्छी मत देते हैं, है ना भाई? हमेशा समझो शिव बाबा राय देते हैं। बाप कहते हैं तुम मेरी मत पर चलो। क्यों समझते हो कि यह ब्रह्मा मत देते हैं? बाबा कहते हैं वह तो सर्विस की ही मत देंगे। कोई कहेंगे बाबा यह व्यापार धंधा करूं, तो बाबा कोई इन बातों के लिए मत नहीं देंगे। अब तुम बाबा से धंधे व्यापार की बात करने लग गए। अरे भाई तुम समझो, भाई जिस धंधे से लोगों को नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है, लोगों की जिंदगी खराब हो रही है, वैसा धंधा मत करो चाहे कितनी भी कमाई हो। अब देखो लोग गुटखा बेचते हैं, शराब बेचते हैं, कितने लोगों की जिंदगी खराब हो रही है। तो लोगों की जिंदगी खराब करके तुम अपनी जिंदगी बना सकोगे क्या? सोचने की बात है। तो धंधा करूं तो तुम समझो अच्छे से कि भाई मैं कौन सा धंधा करूं जो बिल्कुल पुण्य कर्म जमा हो मेरे उस धंधे के द्वारा। अब लोग अब देखना ट्रेन में भाई व्यक्ति जो है आंख से अंधा है लेकिन बेच क्या रहा है? वो गुटखा। देखो उसको कर्म का फल तो अंधापन मिला ही है, और वो नए कर्म उसको पता ही नहीं है कि भाई ये गुटखा बेच रहा हूँ और उससे धन कमा रहा हूँ तो लोगों को उस गुटखे खाने से कितना नुकसान होगा। तो और विकर्म जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन लोग सूक्ष्मता की ओर जाते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। बाबा ने इसलिए धंधे की बात कही। बाबा कहते हैं तुम समझो अच्छे से, मैं आया हूं पतित से पावन बनाने की युक्ति बताने, न कि इन बातों के लिए। इनको तो तुम्हें समझना है ना। बाबा तुम्हारे धंधे को थोड़ी समझता बैठा रहेगा। कई लोग बीमार पड़ जाएंगे तो बोलेंगे भाई अरे बाबा को याद करो बीमारी। बाबा बीमारी कैसे ठीक करेगा? तुम अपने खान पान को चेक करो, तुम अपने बात व्यवहार को चेक करो। तुमने किसके साथ व्यवहार खराब किया है उसको तुम जांचो ना। बाबा के योग लगाने से तुम्हारी थोड़ी बीमारी कोई ठीक हो जाने वाली है। शारीरिक बीमारी तुम्हारी दवाई से ठीक होगी, तुम्हारे विचार परिवर्तन करने से ठीक होगे, तुम्हारे स्वभाव संस्कार को ठीक करने से ठीक होंगे। कई प्रकार के बाबा तो बता ही रहा है। तो बाबा ये सब बताने थोड़ी आया है। मुझे बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ। तो मैं वह युक्ति बताता हूं बहुत सहज। तुम्हारा नाम ही है गुप्त सेना। उन्होंने फिर हथियार बाण आदि दिखा दिए हैं, परंतु इसमें बाण आदि की कोई बात नहीं है। यह सब है भक्ति मार्ग। अब तर्कस काहे का प्रतीक है? बुद्धि का। बुद्धि रूपी तर्कस में ज्ञान रूपी बाण रखने की बात है ना भाई? पीछे जो है तर्कस एक बना हुआ है डोलची जैसी है, इसमें बाण रखा है और इस तरफ धनुष रखा है। तो बड़ी गहरी बात है। राम कथा 9 दिन की होती है, उसमें एक एक लाइन का अर्थ बाबा ने समझाया है और हम करते हैं वो राम कथा 9 दिन की। पूरा एक एक अर्थ समझ में आएगा। हाँ भाई, चौपाई कहते हैं। चौपाई मतलब चारों युगों के ज्ञान से तुमने क्या पाया। हाँ, छंद मतलब किसी भी प्रकार का तुम्हारे अंदर में छल कपट ना हो।
एक एक शब्द बिंदु परमात्मा को याद करोगे तो छल कपट खत्म हो जाएगा, नहीं तो छल कपट कुछ ना कुछ रहता ही है। ज्ञान में चलने वालों के अंदर भी छल कपट है तो फिर बाबा बाहर वालों के लिए क्या कहेंगे। बाबा कहते हैं देखो इसमें बाण आदि की कोई बात नहीं है, बाप आकर सच्चा मार्ग बताते हैं जिससे आधा कल्प तुम सचखंड में चले जाते हो, वहां दूसरा कोई खंड होता ही नहीं। किसको समझाओ तो भी मानते नहीं कि यह कैसे हो सकता है कि सिर्फ भारत ही था। अरे भाई क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था ना। सोने की चिड़िया थी जो कभी, ऐसा कहते हैं। वो चिड़िया कब थी? ये कलयुग के अंत तक भी सोने की चिड़िया थी, फिर बाद में तो सोने की खान थी भाई, चिड़िया बस नहीं थी। हाँ, बाबा कहते हैं तुम सिर्फ अपने बाप को, अपने धर्म कर्म को भूल गए हो। हाँ, उस समय और कोई धर्म नहीं था, फिर झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। देवी देवता धर्म का अपने को समझते तो गंदी चीजें आदि कुछ भी नहीं खाते, परंतु खाते हैं क्योंकि वह गुण नहीं है, इसलिए अपने को हिंदू कह देते हैं। नहीं तो लज्जा आनी चाहिए, हमारे बड़े ऐसे पवित्र और हम ऐसे पतित बन गए हैं। भाई रामचंद्र जी पवित्र थे ना, कृष्ण जी पवित्र थे, तो आप पूजा करके पहले पवित्र बनो ना। रामचंद्र जी ऐसा कोई गंदा गंदा थोड़ी खाते थे। भाई आपने देखा है कि कंदमूल फल खाते थे, वो किसी के घर में जाकर नहीं खाते थे, बनवा रखते थे, है ना। अब अभी मान लो किसी के घर में जाकर नहीं खाते तो बुरा मान जाता है। वो सोचने की बात है। आप रामचंद्र जी को तो दिखाए ना भाई, कंदमूल फल खाते, फिर तुम गंद क्यों खाते हो? हाँ, परंतु अपने धर्म को भूल गए हैं कि भाई हम देवी देवता धर्म के थे, इसलिए सारा गड़बड़ हुआ है। अभी तुम ड्रामा के आदि मध्यांत को अच्छी रीति समझ गए हो भाई, समझे हो ना। कोई भी ऐसी बात हो तो तुम कह सकते हो यह पॉइंट्स अभी बाबा ने बताई नहीं है। मान लो अगर तुम्हें समझ में नहीं आई है, वैसे तो बाबा ने हर पॉइंट बता दी है, वैसे पढ़ने की जरूरत है। हाँ बस, नहीं तो मुफ्त में मूंज पढ़ते हैं, बोलो हम पढ़ रहे हैं, सब कुछ अभी ही जान लें तो फिर तो विनाश हो जाए, परंतु नहीं, अभी मार्जिन है, हम पढ़ रहे हैं। अंत में संपूर्ण पवित्र हो जाएंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कट निकलती जाएगी तो सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर इस पतित दुनिया का विनाश हो जाएगा। आजकल कहते भी हैं कि परमात्मा कहाँ जरूर आया है परंतु गुप्त है। समय तो बरोबर विनाश का है ना। बाप ही लिबरेटर गाइड है जो वापस ले जाएंगे। मच्छरों सदृश मरेंगे, ऐसा कोई बोलेगा क्या? किसी की ताकत है जो ऐसा बोलेगा कि मच्छरों सदृश मरेंगे? यह भी जानते हैं भाई मरेंगे क्या? शरीर मरेंगे ना, लोग थोड़ी मरेंगे, व्यक्ति थोड़ी मरेंगे, शरीर मरेंगे ना भाई। सब एक रस याद में नहीं बैठते हैं, कोई का एक्यूरेट योग रहता है, कोई का आधा घंटा, कोई का 15 मिनट, कोई तो 1 मिनट भी याद में नहीं रहते हैं। कोई कहते हैं हम सारा समय बाप की याद में रहते हैं, तो जरूर उनका चेहरा खुशनुमा चमकता रहेगा। अतीन्द्रिय सुख ऐसे बच्चों को रहता है। कहाँ भी बुद्धि भटकती नहीं है, केवल एक बाबा की तरफ बुद्धि रहेगी। बाजार में भी घूमते रहोगे, हाँ, तो आपको लगेगा बाबा आप कौन सी सब्जी खाएंगे भाई, अब आपके लिए कौन सी सब्जी ले। बाजार में सब्जी लेने जाते हैं तो अंदर अंदर ऐसी फीलिंग आती रहती है कि मेरे बाबा को कौन सी सब्जी पसंद होगी भाई, मेरे साथ खाएंगे ना बाबा आप घर चल के, ऐसी अवस्था रहती है। तो वह सुख फील करते होंगे। बुद्धि भी कहती है एक मासुक की याद में बैठा रहे तो कितनी कट उतर जाए। बैठा रहे मतलब शरीर के साथ कहीं किसी स्थान में बैठा रहे थोड़ी, भ्रुकुटी के बीच बैठा रहे, कर्म करता रहे। यहाँ बैठे रहने का मतलब ये नहीं है कि किसी आप एक स्थान विशेष पर कई घंटे बैठ गए, 18 घंटे 20 घंटे, बोले मैंने 18 घंटे तपस्या की, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, कभी आप बैठ के बाबा से बातें करो स्पेशल, वो अलग बात हो गई। बैठ के स्पेशल पढ़ाई करो भाई। हाँ, तो भाई याद में बैठा रहे मतलब भ्रुकुटी के बीच बैठा रहे तो फिर आदत पड़ जाएगी। याद की यात्रा से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। तुम मन कौन? आत्मा। ऐसा थोड़ी कि तुम्हारा शरीर एवर हेल्दी बन जाएगा। अब कई लोग बोलते हैं अरे इतने बरस ज्ञान में चले फिर काहे तुम्हारा शरीर बिगड़ा, ऐसा थोड़ी है भाई। तुम्हारे कर्म का फल तो तुम्हारे को शरीर के साथ भोगना ही पड़ेगा। जो तुमने 63 जन्म पाप कर्म किए हैं उस पाप का फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा।
बाबा कहते हैं एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो, मतलब कौन? आत्मा। चक्र भी याद आ जाता है, सिर्फ याद में रहने की मेहनत है, बुद्धि में चक्र भी फिरता रहेगा। अभी तुम मास्टर बीज रूप बनते हो। हाँ, बीज में सारा झाड़ समाया हुआ है। तो अब कौन से बीज हो? परखो अपने आप को। याद के साथ स्वदर्शन चक्र को भी फिराना है। तुम भारतवासी लाइट हाउस हो, स्पिरिचुअल लाइट हाउस, सबको रास्ता बताते हो घर का। वह भी समझाना पड़े ना, तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हो, इसलिए तुम हो स्पिरिचुअल लाइट हाउस, है ना। बाबा की कोई भी बात स्थूल में नहीं है। तुम्हारा स्वदर्शन चक्र फिरता रहता है। नाम लिखना है तो समझाना भी पड़े। बाबा समझाते रहते हैं, तुम सम्मुख बैठे हो, जो पिया के साथ है उनके लिए सम्मुख बरसात है। भाई तुम सम्मुख बैठे हो ना भाई। हाँ, सबसे जास्ती मजा सम्मुख का है, फिर सेकंड नंबर है टेप, थर्ड नंबर मुरली। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सब कुछ समझाते हैं, यह भी जानते तो है ना, फिर भी तुम यही समझो कि शिव बाबा कहते हैं। यह ना समझने के कारण बहुत अवज्ञा करते हैं। हाँ, शिव बाबा जो कहते हैं वह कल्याणकारी ही है। भल अकल्याण हो जाए, वह भी कल्याण के रूप में बदल जाएगा। हाँ, तुमको अकल्याण नजर आएगा, लेकिन वह भी कल्याण में बदल जाएगा। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं सब बच्चों को। हाँ, नमस्ते करते हैं बाबा, और हम भी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते करते हैं। अच्छा भाई, धारणा के लिए सार खूब अच्छे से सुनना। बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर अपनी उन्नति करनी है। तो हर डायरेक्शन पर कैसे चलेंगे? जब डायरेक्शन को 10 बार 20 बार सुनेंगे ना। तो डायरेक्शन कहाँ से मिलेगा आपको? मुरली से मिलेगा। जब मुरली पढ़ पढ़ के आपको बाबा की याद रहने लग जाएगी तो फिर डायरेक्ट डायरेक्शन भी मिलना शुरू हो जाएगा। एक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है, सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है, कोई भी बात छुपानी नहीं है। छुपाओगे तो बढ़ता चला जाएगा। इसलिए आप किसी को भी अपनी बिल्कुल असलियत बता दो। हाँ, याद में ही भोजन बनाना और खाना है। ऐसा नहीं कुछ भी याद कर रहे हैं, शौक में भोजन बना रहे हैं, नहीं। दूसरी पॉइंट, स्पिरिचुअल लाइट हाउस बन सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। स्पिरिचुअल लाइट हाउस का अर्थ अब आप करना, ठीक है। बाप समान कल्याणकारी जरूर बनना है। अच्छा भाई, फिर वरदान सुनते हैं। एक बाप में सारे संसार का अनुभव करने वाले बेहद के वैरागी भव। देखो, वही बात आ गई, पूरे मुरली का सार है वरदान में। वरदान इतना खूबसूरत। बेहद के वैरागी वही बन सकते हैं जो बाप को ही अपना संसार समझते हैं। हाँ, जिनका बाप ही संसार है वह अपने संसार में ही रहेंगे, दूसरे में जाएंगे ही नहीं, तो किनारा स्वतः हो जाएगा। संसार में व्यक्ति और वैभव सब आ जाता है। बाप की संपत्ति सो अपनी संपत्ति, इसी स्मृति में रहने से बेहद के वैरागी हो जाएंगे। अब बाप की संपत्ति क्या है, थोड़ा चिंतन करो भाई। हाँ, कोई को देखते हुए भी नहीं देखेंगे, दिखाई ही नहीं देंगे। हाँ, खोए रहेंगे बाबा की याद में, गुम रहेंगे बाबा की याद में। हाँ, अच्छा भाई, फिर स्लोगन, पावरफुल स्थिति का अनुभव करने के लिए एकांत और रमणीकता का बैलेंस रखो। ऐसा नहीं एक कमरे में कैद हो गए। हाँ, रमणीकता का बैलेंस रखो, संगठन में रहो, हाँ, लोगों के साथ रहो, लोगों को आदर करो, बड़ों का सम्मान करो, सबसे मीठा बोलो, खूब अच्छा गीत गोविंद गाओ, हाँ, बढ़िया बढ़िया गीत बनाओ, मनन चिंतन करो, है ना भाई। ऐसा नहीं कि भाई ऐसा नहीं, अच्छा अच्छा खाओ ना। बाबा कहता है ना एकदम साधारण ना एकदम हाई फाई। हाँ, अब भाई रहना भी बिल्कुल सिंपल, पर ऐसा भी नहीं कि भाई हम बिल्कुल फटीचर अवस्था में दिख रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कि हम
को देखकर कोई ज्वेलसी पैदा कर ले रहा है। तो ये रमणीकता और गंभीरता दोनों का बैलेंस, एकांत और रमणीकता का बैलेंस रखो। एकांत मतलब हम रिजर्व हो गए। हाँ, ये रिजर्व होना बहुत बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, वो भी देह अभिमान है। हाँ, मुझे फुर्सत नहीं है, नहीं, ऐसी फुर्सत नहीं है वाली बात ही नहीं है। आप एकदम हमेशा हल्के भ्रुकुटी के बीच बैठा महसूस करेंगे अपने को। अच्छा भाई, ओम शांति।